दोस्तों पता है उस लड़के को डेंगू की बीमारी हो गई थी। उस लड़के ने बीमारी का हाल अपने पिताजी को न बताते हुए आर्मी भाई को बताया जो आर्मी में जॉब करते थे, और कहा कि भैया मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन भैया आप इस बारे में पिताजी को मत बताना। लेकिन दोस्त भाई का प्यार इतना ज़्यादा था कि अब रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भैया डेंगू हो गया है। और जैसे ही इसके पिताजी को पता चला तो तुरंत ही घर बुला लिया और तुरंत ही इसे नासिक के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का हेल्थ ही सब कुछ होता है दोस्त। लेकिन ये दोस्त बिल्कुल टूट गया था और वह हॉस्पिटल में रोने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया कि अपने आप को तैयार करूं यूपीएससी मेंस के लिए, तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। दोस्तों तब इनके पिताजी ने एक बात बोली कि बेटा ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रो कर बर्बाद कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि इसने हॉस्पिटल ही में ही तैयारी की सोच ली और इसने तुरंत ही नर्स से कहा कि प्लीज़ आप मुझको जितना भी इंजेक्शन लगाना है वह मेरे लेफ्ट हैंड में लगाइएगा, क्योंकि राइट हैंड को सेफ रखिए ताकि मैं अपने राइट हैंड के थ्रू यूपीएससी मेंस एग्जाम से लड़ सकूं। नर्स ने भी इसका जुनून देखकर इसने वैसा ही किया जैसा इसने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि इसका एक हाथ में पानी चढ़ रहा है और दूसरा हाथ एक पढ़ाई कर रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा देखो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। डॉक्टर कहता है एग्जाम तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन ये जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो फिर ये लड़का डॉक्टर साहब को जवाब दिया और कहा डॉक्टर साहब देखिए आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मुझे ठीक करना और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा काम है पढ़ाई करना, तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त यूपीएससी मेंस की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती हैं ये सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। और ये लड़का अपनी मेहनत की व्यर्थ न जाने देता है, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना शुरू कर दिया। इसने 14 दिन लगातार हॉस्पिटल में तैयारी की और उसके बाद फिर से दिल्ली अपने रूम में चला गया और रूम जाकर बहुत ही रोने लगा। और पता है वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई अब मेरे पास केवल 14 दिन ही बचे हैं। हॉस्पिटल में पढ़ाई किया तो लेकिन रूम के जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया। तब इसके दोस्त ने भी यही कहा कि देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम रो या फिर इस 14 मिनट अपनी तैयारी में लगाओ। फिर इसके अगले ही दिन बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक से मिलने गया और वहां जाकर बहुत ही उदास होकर बैठा। तभी किसी शिक्षक ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो। तो ये लड़का किया का शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ गया और फिर ये लड़का बोलने लगा कि सर कभी मुझे डेंगू हो जाता है तो कभी डायरिया, कभी कुत्ता काट लेता है तो कभी मेरा फोन चोरी हो जाता है। सर अब आप ही बताइए कि ऐसे में एक एक्सीलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊंगा। तो फिर टीचर ने जवाब दिया और उन्होंने अपने कहा बेटा लाइफ में ऊपर डाउन होते रहते हैं और जो इस सिचुएशन फेस कर लेता है और वही एक दिन इतिहास रख देता है। और हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन एक्सीलेंट ऑफिसर जरूर बनेगा। दोस्त उसके बाद यह लड़का अपने रूम आता और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है।
और इतना मेहनत करता है कि इसने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और जब इसने अपने पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा एग्ज़ाम निकल गया है, तब इनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, ये इंस्पायरिंग स्टोरी आईएएस नवजीवन पवन सर की है, जिन्होंने 2018 के यूपीएससी एग्ज़ाम में 316 रैंक लाकर महाराष्ट्र का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों,